दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे बाल जल्दी से क्यों सफ़ेद होते हैं, हमारे बाल झड़ क्यों रहे हैं। दोस्तों आज आप देखेंगे छोटा सा जो बच्चा है 5 साल 6 साल उसका भी बाल सफ़ेद हो रहा। आखिर इसका अस्थायी समाधान क्या है, किस कारण से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और दोस्तों इसका समाधान क्या है। दोस्तों आज के वीडियो पर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज आपको 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे खाने से आपके जो ये बाल झड़ रहे हैं, ये जो बाल पक रहे हैं, ये रुक जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो 6 चीज़ें हैं इसमें वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों को झड़ने से, हमारे बालों को दोस्तों पकने से रोकते हैं। और दोस्तों अक्सर 80% बाल हमारे इसीलिए झड़ते हैं कि वो हमारे शरीर में पोषक तत्व पाए ही नहीं जाते। जो कुछ हम खाते हैं उसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते। और दोस्तों एक ऐसे तेल के बारे में बताएंगे जिस तेल को लगा करके आप इस समस्या को समाधान पा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 2 योगा भी बताएंगे, 2 योगा। तो आज का जो वीडियो है इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इससे संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना, जिससे दोस्तों ये वीडियो उनके तक पहुंच जाए, उनके पास भी अगर ये समस्याएं हैं इस समस्या से समाधान पा सकें। और दोस्तों ये जो चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे ये तो आपके बालों को झड़ने से, पकने से तो रोकेगा ही, उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट और निरोग भी बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलते हैं जिसे आप अपना करके अपने शरीर से छोटी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं बिना साइड इफेक्ट के। दोस्तों हम अपने वीडियो में टोटल जानकारी देते हैं, इसको कैसे प्रयोग करना है, कितने समय पर, कब और कितने दिन तक, आधी अधूरी जानकारी हम नहीं शेयर करते हैं। इस तरह अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए पहले दोस्तों हम प्रकाश डालते हैं हमारे बाल झड़ते क्यों। दोस्तों इसके कारण क्या है, तो कारण पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जब आप उस कारण को समझ जाएंगे तो उस कारण को हटा दीजिए, फिर निवारण करना आसान हो जाएगा। दोस्तों कुछ तो बाल ऐसे होते हैं, पकते हैं असमय। अगर आपके बाल असमय पक रहे हैं तो हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है, जैसे मेलेलिन एक प्रकार का ऐसा पोषक तत्व है जो बालों को काला करता है, बालों को दोस्तों काला बनाए रखता है, इसका एक काम होता है। और हमारे शरीर में एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे हम सेलेनियम कहते हैं। दोस्तों जब सेलेनियम की कमी होती है तो उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों ये 2 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जब आपके शरीर में इनकी कमी होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें इसके कुछ पोषक तत्व लेने पड़ते हैं। वो कौन से पोषक तत्व उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का कफ दोष और पित्त दोष बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बालों का झड़ना, बालों का पकना ये शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब आपके पेट में एसिडिटी, कब्ज हमेशा बनी रहेगी तो दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है, हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा कौन सा करता है, पेट करता है। जब आपका पेट सही रहेगा, आपका पाचन तंत्र सही रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है। आप उनका सेवन नहीं करेंगे तो स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। कुछ और कारण है, जैसे दोस्तों उम्र के, अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई, आप 40 साल प्लस है तो दोस्तों हल्के 1-2 बाल पकना शुरू होते हैं और 50-60 के बाद हमारे सारे बाल लगभग पक जाते हैं। 10-5-20% बाल सही रहते हैं, यानी काले रहते हैं। इसको आपको उम्र के हिसाब से, अगर आपके बाल पक रहे हैं, धीरे धीरे पक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 5-6 साल के हैं, 15-20 साल के हैं, यानी 40 साल के नीचे हैं तो बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो आपको इस पे अपने उस कारण को खोजना पड़ेगा, आखिर किस कारण से हमारे बाल पक रहे हैं। और दोस्तों कभी कभी होता है जब हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाए, जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड शुगर या इसी तरह से हार्ट अटैक संबंधित कोई समस्या है, तो कुछ उसके चिंता में हम
कुछ उसके चिंता में हमेशा रहते हैं और चिंता के कारण हमें अच्छे से नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आएगी तो दोस्तों तरह तरह की बीमारियां होती है। ये भी है, तो आपको अच्छी सी नींद लेना है। इससे संबंधित कोई बीमारी है तो सबसे पहले उस बीमारी का हमें इलाज कराना है। और दोस्तों क्या कारण, हमारी गलत आदत, हमारी गलत दिनचर्या, ये लाइफ स्टाइल। दोस्तों ये थोड़ी सी लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे समय से खाना खाना, समय से सोना और समय से जगना, अपने डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना। दोस्तों इसके लिए आप 2 घंटे का समय आप अपने शरीर को ले दीजिए। वो 2 घंटे का समय क्या है, सुबह 5 से 7, ये 2 घंटे का समय निकालिए, इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे हमारे शरीर का विकास होता है और हमारी दोस्तों क्या होते हैं, सोचने की क्षमता, हमारी बुद्धि तेज होती है। इसके साथ साथ हमारे जो शरीर के अंदर के आर्गन हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, वो अपने आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ गलत आदतें हैं, इसे आपको छोड़ करके डेली अच्छी आदत को अपनाना होगा। रोज सुबह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से इससे क्या होता है, हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर राहत होती है। तो ये कुछ हो गए बचाव के उपाय। ये हो गए कारण, किस कारण से हमारे बाल झड़ते हैं। तो अगर इनमें से कोई कारण है उस कारण को हटा दीजिए। अब दोस्तों कुछ बचाव के उपाय है। जैसे बचाव के क्या उपाय है, अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से खूब खाइए, मौसम के हिसाब से। और मौसम के हिसाब से हमें 1-2 फल हमें डेली खाना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ बीन्स आते हैं, उन्हें आप रात में भिगोइए, अंकुरित करके खाइए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको डेयरी प्रोडक्ट भी लेना होगा, जैसे दूध, दही, मट्ठा। इसमें वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। और हमारा शरीर किससे बना है, हमारा शरीर 5 पोषक तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण, उस विटामिन के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसके लिए आपको ये सारी चीजें खाने में शामिल करना होगा। कुछ मोटे अनाज का सेवन करना होगा। मोटे अनाज में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों फाइबर क्या है, हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी से दूर करता है, कब्जियत को दूर करता है। तो मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। ये कुछ पौष्टिक चीजें हैं, इन्हें डेली रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। ये हो गया दोस्तों। 2 आसन कौन सा करना है, सबसे पहला आसन है आपको अनुलोम विलोम। ये योगा, अनुलोम विलोम योगा आपको करना है। कितनी देर तक, कम से कम आपको आधे घंटे डेली। और दूसरा क्या है दोस्तों, कपाल भात, 10 से 15 मिनट आपको कपाल भात। ये 2 योगा जब आप करते हैं तो इससे अंदर के जो आर्गन है उनकी पूरी एक्सरसाइज हो जाए, उनकी लाइफ बढ़ जाती है, वो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। ये 2 योगा जरूर करना है। और लास्ट में दोस्तों आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन चाहे आप दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे अपने दोनों पैर को ऊपर करिए। वो रोज सुबह, ये सुबह ही करना है, खाली पेट करना है। कम से कम अपना पैर 5 से 10 मिनट तक ऐसे ऊपर करके रखेंगे तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सर तक होता है, बालों तक होता है। इससे अपने आप 1 से 2 महीने में आपका बालों का टूटना, बालों का पकना रुक जाएगा, बिना किसी मेडिसिन के। तो दोस्तों शीर्षासन जरूर करना है, इसे आप कभी मिस नहीं करेंगे। और अगर आपको घर का देसी गाय का घी मिल जाए, उस देसी गाय के घी की 1 बूंद इस नाक में, 1 बूंद उस नाक में रात में सोते समय डालने से भी बालों का पकना, बालों का झड़ना रुक जाता है। तो ये दोस्तों कुछ बचाव के उपाय हैं, हमें ये छोटे छोटे बचाव करने चाहिए। और इन छोटी छोटी गलतियों से बीमारियां भी होती है, जैसे हम बाहर का पिज्जा, बर्गर, ये तली भुनी चीजें जब हम ज्यादा खाएंगे तो इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। जिस तरह से छोटी छोटी गलतियां करके हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, उसी तरह से हम दोस्तों छोटे छोटे बचाव करके इन बीमारियों से बच भी सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गए बचाव के उपाय और ये हो गए कारण। अब आप इसमें कारण ढूंढ लीजिए और बचाव के उपाय अपना लीजिए। धीरे धीरे आपके बालों का झड़ना अस्थायी रूप से रुक जाएगा, बालों का पकना अस्थायी रूप से रुक जाएगा। और जो बाल निकलने शुरू होंगे, काले निकलने शुरू होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कौन सी चीजें हैं जो हमें खानी है। ये सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। ये दोस्तों जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, सभी प्रकार के विटामिन से भरपूर है। और सेलेनियम, मेलेनिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इन चीजों को कैसे खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज।
अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मूंग 20 ग्राम, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश लेना है 10 से 15 ग्राम और लेना अखरोट 2 से 3 पीस, मखाना लेना है 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीजें लीजिए। अब इसमें आप चाहे तो अंजीर भी ले सकते हैं, 2 से 3 पीस अंजीर भी ले सकते हैं और कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं जैसे बादाम और एक पिस्ता तो चाहे उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें लेने के बाद आप इसे अच्छे से धुल लीजिए। इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ के इसे चबा चबा के खाना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। इसे पचाने में आपके पाचन तंत्र को समय लगेगा। अगर आप कुछ खा पी लेंगे दोस्तों सही ढंग से पचेगा नहीं। यहाँ तक कि चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं लेना है 3 घंटे तक ये पचेगा। अब इन चीजों को खरीदने में एक सावधानी है दोस्तों। ये जो सूरजमुखी का बीज है, अलसी का बीज है, कद्दू का बीज है, ये बीज भंडार से नहीं लेना है। ये पंसारी की दुकान से लेना है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान से लेना है और आपको खाने वाला बीज लेना है। बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला और एक खाने वाला। तो मित्रों आपको खाने वाले बीज लेना है और वो यहीं पे मिलेगा। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की मार्केट में मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में पॉइजन फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको लेना है दोस्तों मीठी बादाम। ये आप खरीदते समय ध्यान दीजिए। अभी दोस्तों सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। ये आपके शरीर की सुरक्षा करेगा और बालों का जो झड़ना है, बालों का जो पकना है उसे अस्थायी रूप से रोक देगा। अब चलिए दोस्तों आपको आज एक सलाद बताते हैं जो हमने लिखा है और सलाद हमें जरूर खाना चाहिए। आप खाना मत खाइए एक टाइम, 24 घंटे में एक ही बार खाना खाइए, लेकिन सलाद जरूर खाइए। इन सलाद में जो चीजें हमने शामिल किया है ये सारी चीजें पोषक तत्वों से भरपूर है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा और बहुत सारी जो बीमारियां होती है उसे दूर करने में भी मदद करेगा, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से बचाने में हेल्प भी करेगा। वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है और गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करेगा, क्योंकि इन सारी चीजों में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन सा सलाद है। सलाद खाने के पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए। जब दोस्तों हम नियम से खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, सही समय पर खाएंगे, वही चीजें हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है। तो दोस्तों सलाद खाने का क्या नियम है। सलाद जब भी खाइए इसे दिन में खाइए। सलाद रात में नहीं खाया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और शाम का समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात में अगर हम खाएंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी होगी। इसलिए सलाद को हमें जब भी खाना है दिन में खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। सलाद कितनी मात्रा में लेना है ये जान लीजिए। सलाद दोस्तों आपको खाने के साथ भी नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। जब भी आप सलाद खाइए उस टाइम खाना मत खाइए, सिर्फ और सिर्फ सलाद ही खाइए। इसके भी बहुत सारे रीजन है, 1-2 रीजन हम बता देते। क्योंकि दोस्तों आपका सलाद क्या होता है, ठंडा होता है, खाना आपका गर्म होता है, तो गर्म और ठंडा हमें एक साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, सलाद में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके खाने के साथ मैच नहीं करती, यानी खाने के साथ हमें नहीं लेना चाहिए। खाने में वाली चीजों में और सलाद में दोनों विपरीत वस्तुएं कुछ पड़ी होती हैं जिसके कारण भी हमें नहीं लेना चाहिए। ये 2 चीजें हो गई। आपका खाना दूसरी तरफ हाई प्रोटीन युक्त है और सलाद भी हाई प्रोटीन विटामिन युक्त है, तो ज्यादा मात्रा में एक साथ प्रोटीन फाइबर लेने से उसे आपका पाचन तंत्र पचा नहीं पाता है। ऐसे कुछ मोटे तौर पे बहुत सारे रीजन होते हैं, इसलिए खाना और सलाद हमें एक साथ नहीं लेना चाहिए। सलाद की मात्रा जान लेते हैं कितना खाना चाहिए। जितना आपका वेट है, वेट का 5% आपको सलाद लेना है। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% आपको 300 ग्राम सलाद लेना है, उसी हिसाब से काट लीजिए। अब चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। आपके सलाद में दोस्तों गाजर होगा, चुकंदर, मूली, प्याज, टमाटर, ये जो सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चीजें मिल जाए लेना है। इसके साथ साथ आपको लेना है इसमें अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच,
पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 से 2 चुटकी ले सकते हैं। अब स्वादानुसार काला नमक आप डाल लीजिए। अगर हो सके तो पुदीना की 8 से 10 पत्ती ले लीजिए। हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच डाल के आप अपने वेट के अनुसार सलाद की मात्रा और ले लीजिए, जैसे गाजर, चुकंदर, इस सारी चीजें। लेकिन इसमें जो चुकंदर आप लेंगे वो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, बाकी की मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन चुकंदर 50 ग्राम से कम ही लीजिएगा, 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। इसी हिसाब से आप एक प्लेट सलाद रेडी कर लीजिए। अब इसी सलाद को आपको दिन में खाना है, चाहे जब एक बार आप इसे खाइए। ये हो गया दोस्तों सलाद, और ये हो गया 4 चीजें जो आपने खाया। अब आपको रात में एक चीज और करना है। इससे क्या होगा, जब आप इसे लेंगे दोस्तों, इससे गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी। आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को ये दूर कर देगा। वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है। क्या लेना है, त्रिफला चूर्ण। दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1.5 चम्मच, और इसको लेना है 1 गिलास दूध के साथ। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है, और त्रिफला 1.5 चम्मच लेना है खाकर। बस इसे खाने के 1.5 घंटे बाद तक आपको जागना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। दूध पीने के बाद हमें कुछ नहीं खाना पीना है, 1 घूंट पानी भी नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब त्रिफला चूर्ण जब दूध के साथ आप लेते हैं, अगर दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, दूध नहीं मिल रहा तो आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, लेकिन दूध लेंगे तो और बढ़िया है। ये क्या है, इसमें वो प्रोटीन विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके बालों को भी दोस्तों सफेद होने से रोकेगा, हमारे शरीर को प्रोटीन विटामिन की पूर्ति भी करेगा, इसलिए बेटर होगा आप दूध ले लीजिए। लेकिन ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, दूध आपके घर का होना चाहिए, और इसमें अगर गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। तो दूध और त्रिफला चूर्ण रात में लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अब दोस्तों इसके फायदे क्या है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करेगा, और बाल को पकने में, बालों को झड़ने में अहम रोल कब्जियत होती है, जिसको कब्ज होता है उसके बाल ज्यादा झड़ते हैं, तो कब्ज को ये दूर करेगा दोस्तों। वात पित्त कफ को बैलेंस में रखेगा। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम जानते हो तेल कौन सा है जिसे आपको लगाना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो तेल क्या है, तेल वो जो हमने डाइट बताया, वो जो 6 चीजें आप खाएंगे उससे अस्थायी रूप से आपका समाधान होगा। ये तेल आपको लगाना है। तेल में क्या लेना है दोस्तों, नारियल का तेल 50 ग्राम या सरसों का तेल, दोनों में से कोई एक तेल लेंगे, लेकिन एक घर का तेल होगा, शुद्ध तेल होना चाहिए। 50 ग्राम सरसों का तेल लेना है। इसे लोहे की कढ़ाई पर आप आग पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, दोनों 1-1 चम्मच डाल के उसे तेल को उबालना है। तेल जब उबल जाए 10 से 5 मिनट बहुत स्लो आंच में उबालना है, तेज आंच में नहीं उबालना है, एकदम स्लो आंच करके उसे पका देना है। 10 से 15 मिनट तक जब वो पक जाएगा तो आप देखेंगे एकदम काला हो जाएगा, एकदम काला हो जाएगा। लोहे की कढ़ाई में जब त्रिफला चूर्ण डाला जाता है तो एकदम काला हो जाता है। जब वो काला हो जाए और उसे आग से उतार लीजिए। आग से उतारने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, यानी हल्का सा गुनगुना ही रहे, तभी इसमें विटामिन ई का 3 कैप्सूल, मार्केट में दोस्तों आपको विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाएंगे, आपको 3 कैप्सूल लाना है। इसी में निचोड़ करके उस तेल को बढ़िया से मिला देना है, उस तेल को बढ़िया से मिला देना है। अब आपका ये तेल रेडी हो गया। इसे आप रख दीजिए रात भर के लिए, अगले दिन इसे आप लगाइए। ये तेल घर पे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, इसकी लागत भी कुछ नहीं है, ये प्योर है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे कब लगाना है, शाम को लगाना है, जिससे रात भर ये लगा रहे। तो शाम के समय जब आप ऑफिस से दुकान से आइए, इस तेल को लगा लीजिए, अगले सुबह तक लगा रहेगा। तो तुरंत फिर अगले सुबह शैम्पू नहीं लगाना, ऐसे लगा रहने दीजिए, एक आध हफ्ते बाद बाल धुलिए। ये तेल कितना दिन लगाना, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको लगाना है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं करना है आपको, जैसे शैम्पू, मार्केट का शैम्पू नहीं लगाना है। मार्केट का शैम्पू हार्मफुल होता है, कुछ इसमें ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं, बालों को कमजोर कर देते हैं, पतला कर देते हैं। तो मार्केट का शैम्पू हमें कोई नहीं लेना है दोस्तों। सीधे तौर पर आप रीठा लाइए, या फत रीठा शैम्पू आता है उसे लाइए, या आंवले से अपने बालों को धुलिए, ये सबसे बेटर है। शैम्पू हमें कोई नहीं लगाना है। और खास करके दोस्तों जो केमिकल से बने हुए शैम्पू है, ये जो केमिकल से बने हुए शैम्पू होते हैं, इससे लगाने से हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाते हैं, इससे भी बाल टूटते हैं। और आज के समय में लोग दोस्तों कि हम धूल मट्टी में दौड़ रहे हैं हमेशा, तो क्या करते हैं, रोज शैम्पू लगाते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी कंपनी का शैम्पू लाते हैं
कि इसे सोचते हैं कि इसे लगाने से बाल नहीं टूटेगा। ये जितने भी कितने भी अच्छी अच्छी कंपनी का शैम्पू हो जाए, कोई भी शैम्पू लगाने से बालों का झड़ना नहीं रुकता है, बल्कि बाल टूटेंगे। दोस्तों, शैम्पू का समाधान मत खोजिए, बल्कि पोषक तत्वों का समाधान खोजिए, जिससे अस्थायी रूप से आपका बालों का झड़ना, बालों का पकना रुक जाएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।